लाइन एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा बूटस्ट्रैप का लिंक है, उसी के बिना हम लोग बूटस्ट्रैप में आगे नहीं जा पाएंगे, ऐसा मैंने आपको बोला था। राइट। और देन आफ्टर हमने कल एक क्लास लिया था डिवीजन का, उसी के अंदर मैंने बोला था कि जैसे हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो कहीं से कहीं हमें क्लास ही यूज करना पड़ेगा। फाइन, क्लियर। तो ये कल हमने किया था, वही मैंने कुछ निकाला नहीं, ये कल का ही है। ये कंटेनर है हमारे एमटीएम मार्जिनेटरी है। देन आफ्टर लास्ट हमने देखा था कौन से भी टैग ले लो उसी के अंदर टैक्स डैश प्राइमरी करते हैं, बाद में डेंजर करते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट कैन बी चेंज, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। फाइन, यस और नो। कल यही किया था लास्ट, इसी के आगे मैंने बोला था अभी इसके आगे जाना है। क्लियर है इतना? यस और नो? फास्ट फास्ट या चलो। देन आफ्टर अभी हम लोग आगे जाते हैं। ये मैं एक ही में चेंज करूंगा, आप लोग मल्टीपल कर सकते हो। अभी टैक्स डैश ब्लैक करता हूँ, BLS के उसी का क्या मतलब है, नॉर्मल ब्लैक आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा वहीं पे, आपको दिख रहा है ना? यस और नो? हाँ सर दिख रहा है। यस। अब देखो मैं डैश 50 कर रहा हूँ, 50। देन आफ्टर सेव एंड अब देखो मैंने अभी रिफ्रेश नहीं किया है, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा आपको शायद दिख रहा होगा। अब देखो आपको क्या फर्क पड़ा, ये क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, -550 लिखा, 50 लिखा। तो क्या क्या हुआ, आप कुछ बता सकते हो व्हाट इज दैट इम्प्लीमेंट, या आप ये आउटपुट देख के शायद तुक्का लगा सकते हो कि हाँ सर ऐसा हुआ होगा। कुछ कलर कम हुआ है, मालूम है क्या आपको? सर एक बार फिर यस से और? दिखाइए ना। ये देखो 50 निकाल देता हूँ, ये देखो अभी आपको दिख रहा है, हाँ। आपको दिख रहा है ये टैक्स। यस सर। अब मैं -50 कर रहा हूँ, 50। ये देखो अब क्या हुआ। ओपेसिटी कम हो गई रहेगी। यस, ओपेसिटी का मतलब है, देखो मैं अभी 30 कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। मैं अभी 80 कर रहा हूँ, 80। फाइन। तो ये नहीं होगा, 50 तक ही होगा। इसका मतलब है 50% ओपेसिटी का मतलब है, शायद हमने CSS में पढ़ा था, कुछ तो कहीं पे इमेज में पढ़ा था कि हम लोग ओपेसिटी डॉट करके 05, 01, 06 ऐसा कुछ तो लिख रहे थे, मेरे को एग्जैक्ट याद है। तो उसी में क्या हो रहा था, इमेज का जितना जो कलर है वो थोड़ा 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 कम हो जाता था। तो उसी को यहाँ पे ये टेक्स्ट में हम लोग ओपेसिटी का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये 50 होता है। फाइन, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। टैक्स डैश वाइट, WHIT वाइट लिखता हूँ, सेव कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। तो देखो अभी कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तब भी मेरे को दिख रहा है, ऐसे आउटपुट दिख ही नहीं रहा है क्योंकि मैंने व्हाइट लिया हुआ है, व्हाइट में व्हाइट नहीं दिखेगा। देन आफ्टर -50 लिखता हूँ, सेम ही लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, देखो। देन आफ्टर मैं सिलेक्ट करके उसको बता रहा हूँ कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। देन आफ्टर एक हमने कल पढ़ा था BG डैश डार्क, कुछ भी ले सकते हैं, मैं डार्क ले रहा हूँ। अब हमें दिखेगा, ये मैं क्या दिखाने जा रहा था आपको, कि बैकग्राउंड के अंदर भी हम लोग ओपेसिटी माइनस बोला मैंने, ओपेसिटी 50 कर सकते हैं। शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे व्हाइट कलर लिया हुआ है, लेकिन व्हाइट कलर 50 ओपेसिटी कम कर रहा है। मैं आपको यहाँ से ये निकल दे रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा हाँ ये थोड़ा गहरा हो गया, थोड़ा क्लियर दिख रहा है। देन आफ्टर -50, तो हम लोग मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल टेक्स्ट में वही, कुछ नहीं लिखा, वही लिखा है, सिर्फ उसमें व्हाइट कलर ले लिया, बैकग्राउंड ब्लैक ले लिया, इसलिए हमें व्हाइट के अंदर व्हाइट कलर है जो हमारी 50 ओपेसिटी है। क्लियर है? चलो जाते हैं नेक्स्ट। ये निकाल देता हूँ यहाँ से, कुछ नया करते हैं, बैकग्राउंड के बारे में लिखते हैं, डिवीजन लिखता हूँ, क्लास लिखता हूँ, बैकग्राउंड फिर से आज एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि सीक्वेंस में आ रहा है। डैश प्राइमरी, मैंने आपको कल क्लास बहुत सारे बताए थे। फाइन, उसी के अंदर का ही हम लोग एक आज यूज कर रहे हैं, BG डैश प्राइमरी। आपको दिख रहा होगा इस टाइप का कलर आ रहा है। प्राइमरी के बाद में इन्फो कर रहा हूँ, ये मैं आज दिखा देता हूँ, कॉमन है, हर बार मैं यूज नहीं करूंगा। इसी के बाद में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डेंजर, ये देखो एक बार दिखा देता हूँ। तो ऐसे ऐसे कलर आ रहे हैं, वो मैंने बताया था कल 5 to 8 ही है। एक इन्फो है, आप लिख सकते हो इन्फो प्राइमरी,
देन आफ्टर एक था डेंजर, वार्निंग, सेकेंडरी, डार्क आर्ट्स देखा, एक नॉर्मल रहता है, फाइन, वो आगे आएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, फाइन। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। देन आफ्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P-3, इसका मतलब है ये शायद पैडिंग छूटेगा, वो हम आपको ये सब पढ़ा, कल भी पढ़ा था, आज वही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये बैकग्राउंड में रिपीट कर रहा हूँ। कल पैडिंग के अंदर बैकग्राउंड ले रहे थे, आज बैकग्राउंड के अंदर पैडिंग ले रहे थे, कल कुछ अलग कर रहे थे, आज कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट कैन बी सेम, फाइन। ये कल ही किया था, लेकिन आज रिपीट कर ले रहा हूँ। देन आप और भी आगे लिख सकते हैं हम लोग, फाइन। देन आफ्टर वी कैन यूज द p tag एंड द क्लास, यहाँ पे सेम ही लिख रहा हूं मैं, टैग्स डैश bg डैश प्राइमरी, फाइन। देखते हैं आउटपुट, देख लो आउटपुट में भी फर्क है, फाइन, क्लियर। तो वो हम लोग ऐसे बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं, ये कल शायद एक दो रह गया था, मैंने आज आपको रिपीट करवा लिया। आज हम लोग जाते हैं टेबल के अंदर, जहाँ पे मैं टेबल लिख रहा हूँ, HTML में टेबल पढ़ाया, वैसा ही टेबल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कुछ आज अलग अलग लिख रहा हूँ, फाइन है। यहाँ पे मैं आज यूज कर रहा हूँ टी हेड का मतलब है टेबल का हेड, टेबल के हेड के अंदर मैं ले रहा हूँ TH, फाइन, कैसे TH ले रहा हूँ, उसी के अंदर ID ले रहा हूँ, फाइन। देन आफ्टर और TH ले रहा हूँ, फाइन, उसी के अंदर मैं नेम ले रहा हूँ। शायद आपको ये आगे में समझा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। यस और नो? यस सर। या इसी के अंदर शायद टीआर रह गया है, टीआर को लिख लेता हूँ, डायरेक्ट टीएस लिख लिया था, फाइन। तो यहाँ से मैंने टीआर को क्लोज कर दे रहा हूँ, फाइन। देन आफ्टर सेव एंड गिव द आउटपुट, तो हमारा आउटपुट अभी ऐसा आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल टेबल है, नॉर्मल टेबल के अंदर कुछ नहीं लिया हमने, इसलिए ऐसा आउटपुट आ रहा है, फाइन। देन आफ्टर इसी के अंदर डेटा भी पुट कर देते हैं हम लोग टीआर के अंदर, फाइन, क्योंकि कंसेप्ट दिखाना है, आज टाइपिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं फटाफट टाइपिंग कर रहा हूँ, फाइन। डेटा कैन बी सेम 2 और 3 टाइम, 2 और 3, फाइन। नेम आईडी के अंदर 1 लिख लेता हूँ, देन आफ्टर नेम के अंदर रवि लिख लेता हूँ, और फोन नंबर के यहाँ 1 2 3 4 5 0, फाइन। देन आफ्टर वी कैन यूज द टीआर, मैं आपको कोडिंग लिख रहा हूँ, आउटपुट दिखाता भी हूँ, क्योंकि आपको समझेगा कि जितना मैं कोड लिख रहा हूँ उसी का आउटपुट क्या है, नहीं तो कैसा है, एक ही लाइन लिखने से पूरा आउटपुट चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अभी एक एक लाइन ऐसे ही दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरा डेटा डाल रहा हूँ मैं, फाइन, ये दूसरी बार, तीसरी बार, 3 4 बार डाल दिया सेम डेटा, हमने ऐसा सीखा है, फाइन, कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फाइन। एक और टी हेड लिया हुआ है, तो टी हेड को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। टी बॉडी ले रहा हूँ, क्योंकि बॉडी के अंदर डेटा डाल रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, फाइन। टी बॉडी के अंदर टीआर और टी बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आउटपुट कैन बी नेवर चेंज, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, वो जब बूटस्ट्रैप इंप्लीमेंट करूंगा यहाँ पे, तब देखो कैसे चेंज हो रहा है। हमने आगे ऐसा लिखा था, मैं वैसा ही लिख रहा हूँ, फाइन। हमने आगे ऐसा लिखा था कि टेबल के अंदर ऐसे बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखा था, तब हमारा आउटपुट ऐसा आ रहा था, ये आपने देखा होगा, फाइन। अब मैं आज ऐसा नहीं लिखूंगा, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप को, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, और क्लास के अंदर सिंपल लिखूंगा टेबल। ये देखो, मैंने बोला ना, एक ही लाइन में चेंज करूंगा, कितना आउटपुट में डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो, हम लोग ऐसे यूज कर रहे थे, कल हम लोग HTML में बॉर्डर लिख रहे थे, सिर्फ आज लिख लिया टेबल, तो टेबल का एक आपको दिखाई दी, आपको समझेगा कि ऐसा आउटपुट आ रहा है। अब टेबल के अंदर वी कैन पुट द, और आगे लिख रहा हूं, टेबल टेबल डैश BORDERED, इसका मतलब है बॉर्डर। अब बॉर्डर आ जानी चाहिए, शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखो बॉर्डर भी आ गई, आ रही या नहीं आ रही? आ रही है आ रही है, सर। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, ओके फाइन। देखो, एक ही चेंज करूंगा, टेबल एक बॉर्डर दिखाया, आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, STRIPED, स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब शायद आपने देखा होगा कि एक व्हाइट आएगा, दूसरा कलर आएगा, एक व्हाइट आएगा, दूसरा कलर आएगा, एक व्हाइट आएगा, दूसरा कलर, ऐसे वन बाय, ऐसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी हम लोग टेबल लेते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तब का उसका ऐसा फॉर्मेट आ रहा है, तो उसको स्ट्रिप बोलते हैं, हम लोग ऐसे कर सकते हैं,
फाइन। देखो देन और भी चेंज कराऊं, टेबल डैश होवर। होवर का मतलब हमें मालूम है, माउस लेके जा रहा हूं तो कुछ इफेक्ट करेगा, उसी को बोलते हैं होवर। देखो ये ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऐसी सीएसएस लिखनी है। क्या लिखोगे मेरे को बताओ, कोई बता सकता है कि होवर की सीएसएस क्या लिखेंगे? बहुत सारी सीएसएस लिखनी है, बट इसीलिए स्टेप इतना जरूरी है। देखो मैं सिर्फ क्लास का नाम चेंज कर रहा हूँ, एक ही नाम में कितना फर्क पड़ेगा। देखो पूरा डार्क कर रहा हूँ अभी, ये देखो पूरा डार्क हो गया। कितने सीएसएस लिखोगे? अभी आप बोलोगे सर बैकग्राउंड कलर लगा देंगे, नहीं होगा भाई ऐसे। सही है, बहुत सारी सीएसएस लिखनी पड़ रही है। अब देखो उसी के अंदर सेम यूज करेंगे, टेबल डैश स्ट्रिप, STRIPD। फाइन। देखो उसी के अंदर ही लिख रहा हूँ, टेबल डैश डार्क, और टेबल के अंदर बाद में स्पेस देके टेबल डैश स्ट्रिप लिख रहा हूँ, सेव एंड रन। अब देखो आपको शायद दिख रहा होगा, एक ब्लैक हो रहा है और थोड़ा नॉर्मल उससे थोड़ा जैसे ओपेसिटी हम लोग वर्ड यूज करें ऐसा कलर आ रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा। क्लियर? और एक चेंज कर रहा हूँ, ओपेसिटी निकाल के इसके होवर लिख रहा हूँ। देखो होवर, ये आपको दिख रहा होगा अभी। यस और नो? यस सर। या एक और चीज, शायद ये हो पाएगा रन टेबल डैश, हो पहले हो रहा था। ओके टेबल यही लिखते हैं, टेबल डैश BORDER, बॉर्डर लिख लेता हूँ। फाइन। अब देखो, अब मैं मेरे को किसी TDS, ये देखो किसी में इंप्लीमेंट करते हैं TR में, क्लास इक्वल टू टेबल डैश प्राइमरी। यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे होगा। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला चीज हम लोग बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। देखो TD में कहीं पे यूज करो, देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। डेंजर देख रहा हूँ, अभी TD में यूज कर रहा हूँ मैं, DANGER डेंजर। देखो ऐसा नहीं कि टेबल में पूरा ही करना है, या एक ही जगह पे आप लोग लिखोगे टेबल टैग के अंदर का पूरा देख, ऐसे मेरे को सिंगल सिंगल भी कर सकता हूँ। ये मैं देखो आपके सामने इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे कुछ और कलर लाना है मैं ला सकता हूँ। CSS में इतने ही कलर है भाई, वार्निंग है, ये है, ये देखो आप बोलोगे वहां पे कर सकता हूँ मैं। ये देखो सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इसी को बोलते हैं बूटस्ट्रैप, इसी को बोलते हैं क्लास, SUCCSS। देखो क्लियर? TR तो पूरी रो आएगी, TD में तो पूरा सिंगल इंडिविजुअल आएगा। तो दैट इज द टेबल, इसी को हम लोग टेबल बोलते हैं। अब देखो शायद ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाएगा, देखते हैं होगा या नहीं। ये देखो ये रिस्पॉन्सिव, कल मैंने एक वर्ड बोला था रिस्पॉन्सिव। देखो जैसे जैसे मैं बड़ा करूंगा वैसे वैसे वो अपना काम करेगा। दैट्स रिस्पॉन्सिव। एक और भी चीज है, टेबल रिस्पॉन्सिव नाम का भी क्लास है, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप उससे में ले ही लेता है। फाइन। वो एक और क्लास है, शायद आपको किसी भी टाइम जरूरत पड़ जाए तो मेरे को बोल देना, मैं आपको करवा सकता हूँ। फाइन, इसलिए अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बूस्टअप अपने आप लेता है। फाइन। चलो देन आफ्टर इसी के अंदर HR टैग इम्प्लीमेंट हो जाए, देखते हैं हो रहा है। ये बीच में से क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं डिवीजन के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि आपको शायद यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने कंटेनर के अंदर यूज कर रहा हूँ, इसीलिए वो यहाँ से लाइन आया हुआ है। फाइन, इसलिए कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है। फाइन। अब मैं लिखने जा रहा हूँ, आपको इमेज बता रहा हूँ। इमेज मैं ये निकाल देता हूँ, मैं अभी कोडिंग कोडिंग निकाल दूं, यस और नो? हाँ सर। कि आपके लिए रखना पड़ेगा? यस और नो, जल्दी बताओ। सर दिख जाएगा ना वीडियो में? हाँ दिख वीडियो जाएगा, देखिए चलो जाएगा। ठीक है। फाइन, ये यहाँ मैंने निकाल दिया। अब मैं यूज कर रहा हूँ IMG टैग, क्योंकि कोडिंग नीचे नीचे जा रहा है, तो आपको शायद दिख रहा है या नहीं, आई डोंट नो। SRC। फाइन, यहाँ से कुछ इमेज ले लेते हैं। फाइन, दैट इज द इमेज। आ गए? फाइन, देख लेते हैं, सेव एंड रन। इमेज आ गए, चलो आ रही है, दिक्कत नहीं है। इमेज का क्लास ले लेते हैं,
बहुत नॉर्मल है, ROUN DED, राउंडेड। फाइन, शायद दिख नहीं रहा है, उसी का हाइट विड्थ भी देना पड़ेगा, शायद इमेज बहुत बड़ी हो गई, 500 पिक्सल, और विड्थ भी दे रहे हैं 500 पिक्सल। चलो, आपको शायद दिख रहा है, पहले नॉर्मल इमेज बना देता हूँ, Ctrl+X। ये देखो, नॉर्मल इमेज में क्या है, जैसा स्क्वायर जैसा इमेज आ रहा है। फाइन, अब वी कैन इम्प्लीमेंट द क्लास। पहला क्लास है राउंडेड। राउंडेड का मतलब है जैसे इसका लेफ्ट, ये राइट, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का राइट और लेफ्ट, वो राउंडेड हो जा रहा है। अब शायद को आपको दिख रहा होगा मेरा माउस, आपको दिख रहा है क्या? देखो राउंडेड हो रहा है, उसको बोलते हैं राउंडेड क्लास। शायद आप जूम करके देख सकते हो। फाइन, नेक्स्ट राउंडेड डॉट सर्कल। अब आपको दिखेगा तुरंत, ये तो कहीं से भी दिख जाएगा। ये देखो, अब समझ लो, ऐसे सीएसएस कोई मुझे लिख के दे दो भाई, चैलेंज दे रहा हूँ, ऐसे सीएसएस लिख के दे रहा हूँ कि सर हाँ, कि मेरे को ऐसे इमेज राउंड में लाना है। यहाँ पे एक ही लाइन लिख रहा हूँ, राउंडेड डैश सर्कल। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप। सीएसएस कितना लिखना पड़ रहा है और बूटस्ट्रैप में क्या लिखना पड़ रहा है, तो ये डिफरेंस आपको शायद अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं या जिसने देखा होगा, यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बूटस्ट्रैप एंड व्हाट इज द सीएसएस। अब और भी दिखाई दे रहा हूँ आपको, शायद थंबनेल ऐसा ही कुछ तो स्पेलिंग है, इसमें कुछ और होगा। इसी के अंदर शायद आप जूम करके देख सकते हो, जैसे हमारे घर में फोटो फ्रेम होगा, तो फोटो का बॉर्डर रहेगा, हम लोग ने किसी लकड़ी से बनाया होगा या स्टील से बनाया होगा, उस टाइप ऐसे नॉर्मल दिख रहा होगा। आपको शायद दिख रहा होगा, ये मेरा माउस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शायद जूम करके आप देख सकते हो। फाइन, चलो एक और चीज, इमेज डैश थंबनेल का कंसेप्ट है, फ्लोट डैश स्टार्ट। ये देखो, फ्लोट डैश स्टार्ट, एन लिख रहा हूँ यार, एन के बाद समझ में आएगा कि क्या चीज। ये देखो, एन किया मतलब जैसे हमने एक सीएसएस में प्रॉपर्टी देखी थी, ये फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट, इमेज में भी वैसा ही है। फ्लोट एन किया तो राइट हैंड साइड पर आ जाएगी, एन स्टार्ट किया तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। कैसे? वो फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट सीएसएस में था, दूसरे में फ्लोट स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड, फ्लोट एंड राइट हैंड साइड। क्लियर? और एक वो भी क्या रहेगा, एक साइड आईएनजी एफ यू आई डी, साइड ये रन करेगा या नहीं, आई डोंट नो। शायद आपने देखा होगा, किसी का फ्लड का मतलब है इमेज का साइज और उसमें फर्क हो गया, जैसे नॉर्मल तरीके से ही दिखता है। फाइन, वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होगा, शायद कैसे आउटपुट हो रहा है इससे। फाइन, आप लोग देख सकते हो, सब आउटपुट आप एक साथ लिखना, अलग अलग थोड़ा बहुत कम साइज देना, मैंने 500 बहुत दिए हुए है, कम साइज देना और सब में डिफरेंस आएगा। फाइन, तो ये रहा हमारा इमेज का कंसेप्ट, आईएमजी। फाइन, और अब एक आ रहा है, इसका स्पेलिंग है ऐसे, जम्बोट्रॉन, ऐसे एक क्लास है। वो क्या रन कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। फाइन, डिवीजन लेना पड़ेगा, डिवीजन के अंदर डिवीजन लेते हैं, चलो चलेगा। नहीं, एमटी दिया हुआ है, मार्जिन काउंट दिया हुआ है। ओके फाइन, डिवीजन तो एक लिया हुआ है, डिवीजन क्लास मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन का मतलब है, हमने कल देखा था। फाइन, देन आफ्टर इसी को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। देन आफ्टर पी टैग ले रहा हूँ, इसमें कुछ सेंटेंस ले लेता हूँ, आई एम ए बॉय, 2 बार लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत दिखेगा आपको आउटपुट। डिवीजन क्लोज और पी टैग क्लोज एंड देन आफ्टर डिवीजन कैन बी क्लोज। ये देखो, अब आपको लग रहा है कि कुछ नॉर्मल तरीके से प्रिंट हुआ। शायद आपको एक और चीज दिखाई दे रहा होगा, मार्जिन पूरा बॉक्स हटेगा। फाइन, और इसी के अंदर अभी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। पहले
इंप्लीमेंट करूंगा P-5, P का मतलब है पैडिंग। तो अब देखो आउटपुट कैन बी चेंज, मैं बैकग्राउंड नहीं ले रहा हूँ। फाइन, आज कुछ सीएसएस का बैकग्राउंड हमने जस्ट इसी के पहले पढ़ा हुआ है, तो वो वाला बैकग्राउंड आज यूज कर रहे हैं। पीजी डैश क्या पढ़ा है, प्राइमरी, प्राइमरी इन्फो लिखता हूँ, चलो ये देख। फाइन, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ P5, क्योंकि आपको दिखा शायद दिख रहा होगा कि आपको समझ रहा भी होगा कि मार्जिन का मतलब क्या है। देखो जैसे पहला आउटपुट ऐसे आ रहा था, मार्जिन लिया, देन आफ्टर पैडिंग लिया, तो ये हमें मालूम है। मैंने ऐसे एक जेमरोटन करके क्लास है, ये क्लास का क्या मतलब है, एक और लिख लेता हूँ यहाँ पे। फाइन, इसी के बाजू में टेक्स डैश वाइट, टेक्स्ट डैश, टेक्स्ट को वाइट भी कर सकते हैं, जैसे हमें ब्लैक किया तो ब्लैक भी कर सकते हैं। फाइन, जैसे जैसे हमारा कलर रहेगा वैसे हम लोग कर सकते हैं। और एक और चीज कर सकते हैं, राउंडेड, ROUNDED, राउंडेड। ये देखो ये राउंडेड हुआ, जैसे अभी इमेज में जस्ट मैंने बताया। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि शायद आप लोगों ने कौन सी भी वेबसाइट के अंदर कौन सा भी आपको ऐसे यूज करना होगा। जैसे मैं 3 बार लिख रहा हूँ, फाइन, तीनों बार तीन सेम ही लिखा हुआ है, सिर्फ मैं उसी का कलर चेंज कर रहा हूँ, तो आपको समझेगा कि क्या बता रहा हूँ। ये देखो ये क्या बता रहा हूँ, कैसे समझ लो, एक अबाउट अस का पेज हो गया, कॉलेज की वेबसाइट हो गई, तो कॉलेज की वेबसाइट में क्या रहता है, विजन रहता है, मिशन रहता है, गोल रहता है, तो दैट इज द 3 टाइप ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। तो वी कैन दैट हाउ टू इम्प्लीमेंट इन आवर पेज। तो हम लोग यूज कर, चलो सर बे डिवीजन लेते हैं, बैकग्राउंड कलर लेते हैं, तो अच्छा नहीं देखो डिवीजन बैकग्राउंड कलर से भी सेम आउटपुट आएगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन बूटस्ट्रैप क्यों जरूरी है वो अभी आपको समझेगा। कि मैं ये चीज दिखा रहा हूँ आपको, देखो कब से ये चीज दिखा रहा हूँ मैं, कि दैट इज द बूटस्ट्रैप, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप ये बता रहा है कि ये मोबाइल व्यू, फर्स्ट मोबाइल व्यू है, ये रिस्पॉन्सिव है, इसीलिए हम लोग यूज करें। ये ऐसा नहीं कि सीएसएस में नहीं होगा, होगा श्योर होगा, बट आप बना सकते हो। सीएसएस में मार्जिन लिख लो, पैडिंग लिख लो, बैकग्राउंड कलर लिख लो, डिवीजन लिख लो, हो गया खत्म। लेकिन बूटस्ट्रैप क्यों यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉर रिस्पॉन्सिव। सीएसएस में रिस्पॉन्सिव करके दिखा दो भाई, मान जाऊंगा, बहुत सारी सीएसएस लिखनी पड़ेगी। फाइन, इसीलिए ये जेमरोटन नाम है, जेमरोटन ऐसा क्लास का नाम है, या ऐसे कंसेप्ट का नाम है। फाइन, क्लास का नाम से अच्छा एक कंसेप्ट का नाम बोल रहा हूँ, तो ऐसे हो रहा है। फाइन, तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हो। फाइन, इसको यहाँ से निकाल देता हूँ, और एक डन, देन आफ्टर वी कैन गेट द नेक्स्ट। अब जाते हैं अलर्ट पे। अब हम लोग जाते हैं अलर्ट पे। अलर्ट का मतलब है आप कहीं पे जा रहे हो, आपको इंडिकेट कर रहा है, या किसी वायरस आ गया, तो अपना लैपटॉप बता रहा है भाई यही वायरस है। तो यहाँ पे शायद आप लोगों ने कौन सी वेबसाइट पे भी देखा होगा। फाइन, एक नॉर्मली लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग नाम का टैग बता देता हूँ आज, बोल्ड होता है, कुछ नहीं होता है उसके अंदर। फाइन, और डिवीजन कैन बी क्लोज, यस। चलो, क्लास का नाम है अलर्ट, अलर्ट दैट सक्सेस, सेव एंड रन। ये देखो इस टाइप का आपका शायद आउटपुट आ रहा होगा। एक ही मिनट, जस्ट वन, बस yes, वो दिख रहा होगा, ये देखो अलर्ट। कहीं पे मैसेज प्रिंट करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो। फाइन, ऐसा बहुत सारा चीज आप लिख सकते हो, एक ही चीज कॉपी ही करना है, बस ऐसे। सिर्फ क्लास का नाम आपको यूज करना है ऐसे। डेंजर, वार्निंग, वार्निंग तो आप लोग को रोड पे देखते हो कभी, येलो कलर का सिंबल, हमारे इंडिया में तो नहीं होता है, फॉरेन में बहुत होता है। कैसे हम लोग कभी समझ लो, हम लोग ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ऐसा मैसेज प्रिंट करते हैं हम लोग ऐसा कोडिंग लिखते हैं। जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग किसको पढ़ाते हैं या किसी का डेटा इंसर्ट करवाते, अपडेट करवाते हैं, तो हम लोग ऐसा ये अलर्ट नाम का क्लास यूज करते हैं। फाइन, तो आप लोग भी ऐसे यूज कर सकते हो, ये बहुत सिंपल है। उसी के अंदर ही अब मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। फाइन, ये देखो
कुछ तो डिफरेंट आएगा। सक्सेस के बाजू में लिख रहा हूं ALERT, अलर्ट, डैश DISMISSIBLE, डिसेबल। स्पेलिंग गलत लिख लिया। Just 1 minute. DISMI, स्पेलिंग तो सही लिखा हुआ है, सही सही है, फाइन। देन आफ्टर मैं यहाँ से ये वाला कोडिंग निकाल देता हूँ, फाइन। ये वाला सब निकाल देता हूँ, तो आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होगा। स्पेलिंग ही चेक करा रहा, स्पेलिंग सही है। उसी के अंदर ये स्ट्रॉन्ग की जगह पे हम लोग लिखते हैं, एक बटन ले लेता हूँ, BUTTON, बटन। बटन आपको मालूम है, इनपुट टाइप इक्वल टू हम लोग सबमिट लिखते हैं, जैसे ये हम लोग यहाँ पे बटन भी ऐसा यूज कर सकते हैं, फाइन। ऐसे मैंने बटन यूज किया हुआ है, फाइन। पहले डिवीजन के अंदर क्लास लिया हुआ है, अलर्ट, अलर्ट सक्सेस। देन आफ्टर अलर्ट दैट, ये क्या आ रहा है वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, फाइन। अभी मैं कोडिंग लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी क्लास का नाम यूज कर रहा हूँ मैं, BTN डैश क्लोज, CLOSE क्लोज, फाइन। देन आफ्टर इसी के अंदर डेटा डैश BS डैश DIS MISS इक्वल टू ALERT, अलर्ट, फाइन। इसी के अंदर ही लिख रहा हूँ, किसी को बाहर नहीं लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने बटन को क्लोज कर दिया और सेव कर रहा हूँ, फाइन। आउटपुट आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का आउटपुट आ रहा है, फाइन। देन आफ्टर इसी के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग नाम का हम लोग कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, फाइन। तो देखो ये ऐसे आ गया, क्लोज हो गया। ये देखो मैं क्या, पहले सिंपल वाला था, ये देखो मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ वो चला गया। ये लोग हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। सक्सेसफुल मैसेज आ गया, चलो भाई खत्म, उसको यहाँ पे कैंसिल कर दो। तो ये वाले क्लास से होता है अलर्ट, ये ऐसा इतना कोडिंग लिखा जाता है, फाइन। मैंने आपको 1 बाय 1 दिखाया। ये सक्सेस का कोड है, सक्सेस का क्लास है, अलर्ट डॉट डिसेंबल, वो ऐसे लिखा जाता है, फाइन। और ये बटन है, ये बटन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसलिए लिया हुआ है कि वो अभी कहीं पे क्लिक करेंगे तो बटन ही चाहिए, तो हमने इनपुट सॉरी बटन टाइप इक्वल टू बटन लिखा हुआ है। देन आफ्टर क्लोज, क्लोज दैट इज द क्लास BTN डैश क्लोज, उससे हमारा एक क्लास है, दूसरे का क्लास बोलते हैं। और डेटा डैश BS डैश डिसमिस, अलर्ट मीन्स ये होता है कि कभी अलर्ट मैसेज ऐसे आ जाए, उसी को क्लोज करना है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हो। शायद आप लोगों ने कौन सी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऐसा देखा होगा, 2-3 मिनट होता है, उसके बाद वो चला जाता है, फाइन। वो आप लोग शायद दिखा होगा, या आपने कहीं पे वो चीज दिखी होगी, फाइन। क्लियर, यस और नो, यस और नो? हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। या ओके। अब थोड़ा लास्ट आज, फाइन। एक बटन का आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बटन मैंने टाइप किया ना तो मेरे को याद आ गया। आज बटन को भी खत्म कर लेते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, सॉरी बटन टाइप इक्वल टू, हमने बटन लिख लिया। अब बटन का क्लास बता रहा हूँ आपको, क्लास इक्वल टू BTN, फाइन। और ओ सॉरी, देन आफ्टर यहाँ पे लिखता हूँ बटन, सबमिट नाम लिखता हूँ, तो शायद कंफ्यूज नहीं होगा। सबमिट, देन आफ्टर बटन कैन बी क्लोज। तो ये देखो, ये ऐसे बेसिक, सिंपल बेसिक, बेसिक बोला जाता है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, बहुत सारे बटन है, फाइन। देखो मैं बहुत सारे बटन को लिख लेता हूँ, BTN को दिख रहा होगा, BTN डैश प्राइमरी, फाइन। यहाँ पे
सेकेंडरी बहुत सारा है यहाँ पे, SUCCS, ये देखो आपको दिख रहा होगा। ये देखो ये बटन नाम का क्लास क्या कर रहा है, मैंने क्या लिखा हुआ है, BTN डैश प्राइमरी। ये वाला था सिंपल बेसिक था, बेसिक का मतलब है नॉर्मल, उसको छोड़ो। ये देखो पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर जैसे ब्लू जैसे आया पहले CSS, दूसरे CSS के पहला हम लोग यहाँ पे नाम लिखा, दूसरी चीज उसको व्हाइट किया, दो चीज। तीसरा बैकग्राउंड किया, देन आफ्टर चौथा उसी के राउंडेड किया। देखो ये सब आपको राउंडेड दिख, 4 CSS तो यहाँ पे मेरे को दिख रही है। और बटन लाने के लिए तो हम लोग सिंपल बटन यूज कर रहे हैं, फाइन। तो इतनी सारी CSS हम लोग लिखते हैं। देखो और भी बहुत सारे बता रहा हूँ आपको, इसमें तो बहुत है, जैसे सक्सेस है, वार्निंग है, देन आफ्टर डार्क डार्क आर्ट्स पड़ा हुआ है, फाइन। शायद लाइट भी दिख रहा होगा आपको, लाइट। ये देखो सबमिट आपको येलो, येलो का मतलब है वार्निंग, यहाँ पे डार्क का मतलब है पूरा डार्क आएगा। ये आपको शायद दिख रहा होगा सबमिट, सबमिट का मतलब है सॉरी लाइट, नॉर्मल लाइट जैसे आ रहा है आपको दिख रहा होगा, फाइन। तो ऐसे इतने ही क्लास है, इन्फो है, प्राइमरी है, ओके इन्फो रहेगा, इन्फो भी कर देते हैं, इन्फो भी आएगा, INFO। ये है बूटस्ट्रैप। ये देखो अब समझ लो, मेरी एक ही बात सुनो, मैं बूटस्ट्रैप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 3 लाइन लिखी, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन लिखी। 8 लाइन के अंदर पूरे बटन बना दिए। आप 8 लाइन इतना बटन लाने के लिए बहुत सारी CSS लिखनी पड़ रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ आज। क्लियर? यस और नो? अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। या और एक बता दे रहा हूँ आपको, शायद आपको काम आ जाए कभी। सिंपल ही लिखना है, बटन क्लास BTN। अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं प्राइमरी, तो प्राइमरी के आगे एक चीज ऐड कर लेते हैं, डैश आउटलाइन, OUTLINE, आउटलाइन, बस ऐसे। अब देखो क्या आउटपुट आएगा। ये आउटपुट क्या आएगा आपको दिख रहा होगा अभी, ये देखो। शायद आपको समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फाइन, एक ही मिनट, मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ पहले। मेरे को एक ही लाइन चेंज करना है उसी के अंदर, शायद डिफरेंस समझेगा आपको ये है क्या। जस्ट 1 मिनट, आई विल टाइपिंग। फाइन, यहाँ पे हमारा इन्फो है, यहाँ से ले लिया VR, सॉरी HR लिख लेते हैं, HR। ये दोनों में डिफरेंट बता रहा हूँ, अभी तो सेम है क्योंकि कुछ चेंज नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ लिख लेता हूँ डैश OUTLINE, आउटलाइन। ये देखो, फाइन, सब में मैंने आउटलाइन कर दिया, सिर्फ नाम है आउटलाइन, वो डार्क नहीं, वो क्या लाइट नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये देखो माउस लेके जा रहा हूँ, ये देखो माउस लेके जा रहा हूँ, क्या क्या होगा देखो। और ये देखो ये नॉर्मल बटन और ये आउटलाइन बटन, ये है डिफरेंस, ये है बूस्टर। समझ में आ रहा है क्या क्या बता रहा हूँ आपको? यस और नो? अंडरस्टैंड? यस सर। हो जाएगा अभी इतना, आज काफी है आज के लिए, बहुत सारा कर लिया आज तो। यहाँ से किया टेक्स्ट किया आज, बाद में शायद बैकग्राउंड कलर था, उसी के बाद पूरे टेबल का क्लास किया। देन आफ्टर इमेज, वो राउंडेड करके क्लास है। उसके बाद क्या था, एक राउंडेड सर्कल था, फाइन। जेम्ब्रोटॉन किया, अलर्ट किया आपने हमने, बाद में क्लोज अलर्ट किया, वो क्लोज वाला भी किया। और ये सब बटन बता दिया, बटन का एक सिंपल वाला भी बता दिया आपको। और ये रहा, इसी को बोला जाता है बटन का आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब है बाहर से जो इफेक्ट होता है, जैसे होवर, ये जैसे होवर हो रहा है आपको ऐसे दिख रहा है, माउस लेके जा रहा हूँ, कुछ चेंज होगा उसी को हम लोग होवर बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है देखो। जैसे जैसा क्लास है वैसे हो रहा है देखो, लाल ग्रीन येलो है ना, क्लियर?
एक डेंजर भी है, शायद कॉपी नहीं हुआ होगा, एक डेंजर भी आ रहा है यहाँ पे, DANG डेंजर। फाइन, डेंजर में रेड कलर आ रहा है। फाइन, तो ये सब बूटस्ट्रैप के बटन है। अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, sir. समझ में आया आज आपको? बूटस्ट्रैप इजी है CSS से, वो तो आप मान सकते हो या मान लिया होगा अभी तक तो, क्योंकि 2 Yes, दिन sir. से मैं कोडिंग ही नहीं लिखा हूं। मैंने कोडिंग लिखा, मैं सिर्फ आउटपुट दिखा रहा हूं, मैंने कोडिंग लिखा ही नहीं है। शायद क्या लिख रहा हूं, बटन लिख रहा हूं, कहीं पे डिवीजन लिख लिया, जैसे हम लोग बॉडी टैग में किसी क्या बोलते हैं, प्री डिफाइन या यूजर डिफाइन टैग को हम लोग ने व्यू करवाया। ये बूटस्ट्रैप का कमाल है। ये वाली लिंक यहाँ से हटा दिया ना, हम लोग 0 हो जाएंगे। देखो कॉमन कुछ नहीं, बटन कुछ नहीं, 0 हो जाएंगे। अब लिख लो ये वाले CSS, कहाँ लिख लो, ये वाले हेड टैग में लिखना चालू कर दो, आउटपुट ऐसा आना चाहिए। क्लियर होगा? मुझे नहीं लग रहा कि हमसे इतना सारा कोडिंग हो पाएगा। यस और नो? दैट इज द रियलिटी। इसलिए बूटस्ट्रैप को फ्रेमवर्क, वो आपको नहीं बताया ना, एक फ्रेमवर्क का एक वर्ड था फ्रेमवर्क, और एक और वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट, इसी को बोलते हैं। क्लियर? डन? यस और नो? Yes, sir. फाइन। Yes, sir. और 2 दिन CSS चलेगा। आज तो बहुत सारा चला दिया, क्योंकि आज मैं थोड़ा मूड में आ गया था, अभी वो चला लिया। फाइन, हम लोग इतना नहीं जाएंगे कल, और 2 दिन में ये वाले फ्राइडे तक हम लोग CSS खत्म करेंगे। फाइन, क्लियर? Okay, यस sir. और नो? So